सुप्रभात विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं सप्तमी विभक्ति। आधारो अधिकरणम अर्थात क्रियायाः सिद्धो य आधारः भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति अधिकरणे च सप्तमी विभक्ति भवति। क्रिया के सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ राजा का आधार है सिंहासन, इसीलिए यहाँ इसमें सप्तमी विभक्ति आई है। वयं ग्रामे निवसामः, हम गांव में रहते हैं, तो ग्रामे में सप्तमी विभक्ति। तिलेषु तेलम विद्यते, तिलों में तेल होता है, तो यहाँ पर तिलों में तिलेषु में सप्तमी विभक्ति। सप्तमी उपपद विभक्ति। यस्मिन् स्नेह क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्ति भवति, जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है, तो स्नेह के योग में यहाँ पुत्रे में सप्तमी विभक्ति आई है। संलग्नार्थक शब्दानां चतुरार्थक शब्दानां च योगे सप्तमी विभक्ति भवति। संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे बलदेवः स्वकार्ये संलग्नः अस्ति, संलग्न के योग में यहाँ स्वकार्य में सप्तमी विभक्ति आई है। जयदेवः संस्कृते चतुरः अस्ति, चतुर के योग में संस्कृत में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधोलिखित शब्दानां योगे सप्तमी विभक्ति भवति, नीचे शब्द दिए हैं इनके योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। श्रद्धा शब्दस्य प्रयोगे, श्रद्धा शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण बालकस्य पितरि श्रद्धा अस्ति, यहाँ श्रद्धा के योग में पितृ में पितरि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक की पिता पर श्रद्धा है। विश्वासः शब्दस्य प्रयोगे सप्तमी विभक्ति, विश्वास के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। महेशस्य स्वमित्रे विश्वासः अस्ति, तो यहाँ विश्वास के योग में स्वमित्रे सप्तमी विभक्ति आई है। यस्य च भावेन भावलक्षणम अर्थात यदा एक क्रियायाः अनन्तरम् अपरा क्रिया भवति तदा पूर्वक्रियायां तस्यात् कर्तरि सप्तमी विभक्ति भवति। जब एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व की क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामे वनं गते दशरथः प्राणान् अत्यजत्, दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, गते और अत्यजत्, तो दो क्रिया के योग में यहाँ कर्ता में और पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थ है राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ऐसे ही सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्, दो क्रिया है, तो इसलिए पहली क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति। अर्थ है सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घरों को चले गए हैं। अब हम करते हैं कुछ प्रश्न हल। कोष्ठकान्तर्गतेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत्, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति प्रयुक्त कर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। पहला है अभितः नद्यो स्तः, कोष्ठक में दे रखा है ग्राम, तो अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति ग्रामम। पिता स्नेहति, ब्रैकेट में दे रखा है
पुत्र। तो स्नेहति, स्नेह के योग में यहाँ पुत्र में आएगी सप्तमी विभक्ति। तो इसीलिए यहाँ होगा पुत्रे। पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है। मोदकम रोचते, रुच धातु के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी बाल काय। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। धिक, और ब्रैकेट में दे रखा है ब्राह्मण, तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ ब्राह्मण का होगा ब्राह्मणान। धिक ब्राह्मणान ये वेदान न पठन्ति, धिक्कार है ब्राह्मणों को जो वेद नहीं पढ़ते हैं। योगेशः पटुः, पटुः चतुर, तो पटुः के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ आएगा बाल केसु। योगेशः पटुः, बालकों में योगेश चतुर है। अगला प्रश्न, कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विना जीवनम नास्ति, ब्रैकेट में 2 शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें एक उचित शब्द ढूंढना है, तो यहाँ विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ आएगा जलम। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। भक्ति है रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हरिये, तो हरिये भक्ति है रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। रामः जुगुप्सते, जुगुप्स में पापात पंचमी विभक्ति आएगी। रामः पापात जुगुप्सते, राम पाप से घृणा करता है। सह गार्ग्यो अस्ति, तो यहाँ पर गोत्रेण तृतीया विभक्ति, सह गोत्रेण गार्ग्यो अस्ति, वह गोत्र से गार्गे है। धन्यवाद।